हूं आपके साथ अमित शर्मा। इस वक्त की एक बड़ी जानकारी आपको हम देते हैं। दिल्ली में कांग्रेस की हुई है अहम बैठक। तो दिल्ली में कांग्रेस की अहम बैठक हुई है। उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं के साथ यह बैठक हुई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस बैठक में मौजूद रहे। इसके अलावा राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल भी बैठक में रहे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा भी बैठक में मौजूद रहे। हरीश रावत, यशपाल आर्य भी शामिल हुए हैं। तो संगठन से जुड़े तमाम मुद्दों को लेकर इसमें चर्चा की गई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं इस वक्त की। ये कांग्रेस के नेताओं की एक अहम बैठक हुई है और दिल्ली में कांग्रेस की ये अहम बैठक उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं के साथ ये बैठक हुई है, जिसमें कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहे और इसके अलावा राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल भी इस बैठक में रहे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा भी बैठक में रहे। हरीश रावत, यशपाल आर्य भी इस बैठक में शामिल हुए हैं और संगठन से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर बताया जा रहा है कि इस बैठक में चर्चा हुई है। तो कांग्रेस पार्टी के लिहाज से ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बैठक। और फोन लाइन पर हमारे साथ हमारे संवाददाता नवीन निशांत जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी बातचीत के लिए। नवीन, दीजिए जानकारी, कितनी है महत्वपूर्ण बैठक कांग्रेस के लिहाज से और कौन कौन इसमें शामिल रहा और कौन कौन से ऐसे मुद्दे रहे जिनको लेकर चर्चा हुई? बिल्कुल, देखिए, बात करें उत्तराखंड कांग्रेस के, तो उत्तराखंड कांग्रेस के तमाम बड़े चेहरे दिल्ली में थे, जहां दिल्ली के इंदिरा भवन में उत्तराखंड कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं की जो बैठक है वो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के साथ हुई। यानी मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, ये तमाम बड़े चेहरे मौजूद थे। और बैठक में बात करें तो प्रीतम सिंह कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, करण महारा, हरीश रावत, उसके साथ साथ उत्तराखंड के जो कांग्रेस प्रभारी है कुमारी शैलजा भी बैठक दौरान मौजूद रहे। सबसे महत्वपूर्ण जो बैठक के दौरान चर्चा हुई वो उत्तराखंड पंचायत चुनाव को लेकर हुई, क्योंकि उत्तराखंड में कभी भी पंचायत चुनाव की घोषणा की जा सकती है और कांग्रेस की पंचायत चुनाव को लेकर रणनीति कैसी रहेगी इस पर चर्चा की गई। इसके अलावा 2027 में जब उत्तराखंड में विधानसभा के चुनाव होने हैं तो उसे लेकर भी बैठक में चर्चा की गई। इसके साथ ही साथ जो समसामयिक के मुद्दे होते हैं, यानी जो उत्तराखंड में अभी के समय जो मुद्दे चल रहे हैं उस पर पार्टी का क्या स्टैंड है, इन तमाम चीजों को लेकर भी जो बैठक है उस दौरान उसमें चर्चा की गई। आने वाले दिनों में ये भी बताया जा रहा है कि अलग अलग राज्यों के जो नेता हैं वो भी दिल्ली का दौरा कर सकते हैं और कांग्रेस की जो बैठक है उसका भी दौर लगातार जारी रहेगा। लेकिन उत्तराखंड की जो आज बैठक हुई है कांग्रेस ऑफिस में, उसमें जो पंचायत चुनाव है उसे लेकर खासकर चर्चा हुई, क्योंकि पंचायत चुनाव की कभी भी उत्तराखंड में घोषणा की जा सकती है और कांग्रेस मजबूती से पंचायत चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। जी, बहुत धन्यवाद आपका नवीन निशांत इस तमाम जानकारी के लिए। तो कांग्रेस के लिहाज से ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बैठक और हर जिले में ट्रेनिंग चल रही है दीदी के नेतृत्व में। और उसके अलावा वह हमारे अभी वोटर लिस्ट पे काम हो रहा है, जो महाराष्ट्र में रहा। मेरे आपने देखा होगा केदारनाथ के चुनाव में वही रहा कि 4,800 वोट काटे गए विद इन 4 मंथ्स और 8,000 वोट नहीं जोड़े गए और हम 52% वोट बढ़ाने के बाद भी चुनाव लूज़ किए। तो वो ये रीजंस पे भी डिस्कशन हुआ है और राहुल जी और खड़गे जी ने बड़ा पॉजिटिवली पूरी बातों को सुना। सारी लीडरशिप को कहा कि कलेक्टिव लीडरशिप हो और आदरणीय हमारे जो प्रभारी हैं उनके दिशा निर्देशों का पालन करते हुए हमको 1.5 साल बाद जो चुनाव हो उसकी तैयारियां करनी है। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को लेकर कोई बात हुई, क्योंकि संगठन सृजन का वो तो संगठन सृजन का काम राहुल जी का चल रहा है, आदरणीय खड़गे जी का, और उत्तराखंड में भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो जल्दी होगा। और वैसे वहाँ के जो जिलाध्यक्ष लोग हैं उनका काम बहुत बेहतर चल रहा है और लगातार हर 8वें से 10वें दिन में हर महीने 2 या 3 बड़े प्रोग्राम पूरे हमारे उत्तराखंड में हो रहे हैं। सर, मीटिंग में कोई दौरा भी करने जा रहे हैं? देखिए, विस्तार से विमर्श हुआ है और सभी आदरणीय नेतागण जो मौजूद थे उन्होंने अपनी बात को विस्तार से रखा है और आदरणीय प्रभारी जी का जो इस कार्यकाल में जो उनके नेतृत्व में जो हमने काम किया है, संगठनात्मक ढांचे को मजबूत किया है, विभिन्न मुद्दों को जो आज के प्रमुख मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार है, महंगाई, बेरोजगारी, महिला उत्पीड़न के मुद्दों को भी धार देने की आवश्यकता है। और जो हमारी कांग्रेस की विचारधारा है, सर्वधर्म समभाव, और जो कमज़ोर तबका है, जो गरीब लोग हैं, जो शोषित लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, जो अकलितों के लोग हैं, उनको उनके जो मुद्दे हैं, जो उनकी समस्याएं हैं, जो उनका उत्पीड़न हो रहा है, उसके खिलाफ मुखर होकर लड़ाई लड़ने की ज़रूरत पर हमारे वरिष्ठ नेताओं ने जोर दिया है। और मुझे विश्वास है कि आदरणीय
जो हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी हैं, आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष हैं, आदरणीय शैलजा जी हैं, उनका नेतृत्व में कांग्रेस अनुशासित होकर, एकजुट होकर, पूरी ताकत के साथ आने वाले समय में 2027 के चुनाव में मजबूती के साथ आगे आएगी। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री आवास में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पर्यावरण के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया। सुंदरलाल बहुगुणा प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2025 में नगर निगम रुद्रपुर को सम्मानित किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड की शपथ दिलाई और स्कूली बच्चों को कपड़े के बैग प्रदान किए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने वन विभाग को इस वर्ष प्रदेश के हर वन डिवीजन में कम से कम 1000 फलदार वृक्ष लगाने जाने के निर्देश भी दिए, जिससे जंगली जीव जंतुओं के लिए पर्याप्त आहार मिल सके। मुख्यमंत्री ने सभी लोगों से पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान देने की अपील भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण में आए बदलाव के असर पर सभी पर असर पड़ता है इसका, और इसीलिए पर्यावरण सुरक्षित रखने के लिए सभी को एकजुट होकर प्रयास करना चाहिए। मैं आप सबके बीच में स्वयं को उपस्थित होकर यहाँ पर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। आज इस दिवस पर हम सभी को संकल्प लेना चाहिए कि हम पर्यावरण संरक्षण के लिए अपने अपने स्तर पर हर संभव प्रयास करेंगे, इस चुनौती से पार पाएंगे। और बहुत बार ऐसा लगता है कि जंगल में आग लग रही है, वो बहुत दूर है या मेरे घर के पास नहीं है, मैं सीधे सीधे इससे प्रभावित नहीं हो रहा हूँ, या कहीं आपदा आ रही है, उस आपदा से मैं प्रभावित नहीं हो रहा हूँ। लेकिन सच में ऐसा होता नहीं है कि अगर आपदा कहीं भी आएगी, आपदा चमोली में आए, आपदा धारचूला में आए या उत्तरकाशी में आए, तो उस आपदा से हम सब प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते, चाहे देहरादून वाले हों या चाहे दिल्ली वाले हों या देशवासी हों, कहीं ना कहीं हम उससे प्रभावित होते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह ने पौड़ी में राशि स्टेडियम के पास एक पौधा मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया। कार्यक्रम के जरिए पर्यावरण संरक्षण, हरियाली बढ़ाने, स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक किया। मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि पौधारोपण जैसे छोटे प्रयास भी जलवायु संतुलन बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। कैबिनेट मंत्री ने सभी लोगों से पौधे लगाने के साथ ही उनकी नियमित देखभाल और सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने की अपील की। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में एक वृहद स्तर पर विश्व पर्यावरण दिवस को मनाया गया। प्लास्टिक पर निर्भरता को कम करने के लिए हम लोगों ने एक शपथ भी ली है, मल्टीपल ऑफिसर्स के साथ में भी और नागरिकों के साथ में शपथ ली गई है। साथ ही सफाई के विभिन्न कार्यक्रम भी किए गए और एक पेड़ मां के नाम के अंतर्गत माननीय मंत्री जी जो हैं शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय के द्वारा और अन्य महानुभावों के द्वारा यहाँ पर प्लांटेशन भी किया गया। कि मैं सबसे पहले वन विभाग का और जिला प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, और हमारे नगर पालिका अध्यक्ष जी का, सभी लोगों का, कि आज विश्व पर्यावरण दिवस पे यहाँ पे कौंडिल्या पार्क में एक वृक्षारोपण का बृहद कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और एक पेड़ मां के नाम जो मोदी जी ने पूरे देश के लोगों को आह्वान किया है कि हमको 5 जून को एक एक पेड़ अपने मां के नाम पे लगाना है। आज कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी पूरे प्रदेशवासियों का आह्वान किया है और आप इसी परिप्रेक्ष्य में हम सब लोग आज वृक्षारोपण पे आए। रानीखेत में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय परिसर में अल्मोड़ा के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने पौधारोपण किया। मुख्य अतिथि ने सभी कर्मचारियों को पर्यावरण संरक्षण के लिए शपथ भी दिलाई। हिल क्राफ्ट की कुछ महिलाओं को उनके बेहतर कार्य पर प्रशंसा पत्र भी दिए। हमारा निर्वाचन आयोग भी हर वोट पे जो है इस तरह के वृक्ष लगा रहे हैं। और माननीय गवर्नर साहब का कार्यक्रम था जिसमें हम लोग आए थे। अल्मोड़ा में भी हम लोगों ने काफ़ी कार्यक्रम रखे थे। सुबह मैंने वृक्षारोपण वहाँ भी किया। हमारे हर गांव में सफाई अभियान, स्वच्छता अभियान चल रहा है। हर बूथ पे पेड़ लग रहे हैं और जगह जगह सफाई अभियान चल रहा है। इसी तौर पे हमारा पर्यावरण अच्छा रहेगा, हम भी स्वस्थ रहेंगे और स्वच्छ रहेंगे, सुंदर रहेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर बेरीनाग के कई स्थानों पर पौधारोपण अभियान चलाया गया। हिमालय इंटर कॉलेज चोकोड़ी में आयुष विभाग ने हरित योग,
और मानव श्रृंखला बनाई, जबकि स्कूली बच्चों ने बड़े पैमाने पर पौधा रोपे। कार्यक्रम का शुभारंभ एसडीएम आशुतोष जोशी ने किया और बच्चों के पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों की सराहना की। तहसील परिसर में उन्होंने फलदार पौधों का रोपण कर संरक्षण की बात कही और कर्मचारियों को पर्यावरण संरक्षण की शपथ भी दिलाई। सभी मतदान केंद्रों और स्कूलों में भी पौधारोपण किया गया। को विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य पे शासन द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों और जिलाधिकारी महोदय के अवलोकनार्थ में आज ये संपूर्ण जिले में जो कार्यक्रम चल रहा है पौधारोपण का, इसमें इस बार एक नई पहल निर्वाचन कार्यालय द्वारा ये करी गई कि समस्त मतदेय स्थलों में भी 10-10 फलदार वृक्षों का पौधारोपण किया जाएगा। इसी क्रम में हमारे बेरीनाग स्थल सभी मतदेय स्थलों में बीएलओज और बीएलओ सुपरवाइजर के माध्यम से पौधारोपण किया जा रहा है। इसी के साथ आज यहाँ पे तहसील परिसर में सभी तहसील स्टाफ के साथ मिलकर हमने यहाँ पे फलदार वृक्ष लगाए हैं और इन वृक्षों की इनका संरक्षण और इनकी रक्षा करने का हमने शपथ भी ली है। इसी के साथ बेरीनाग से जुड़ा हुआ चौकड़ी में भी लगातार कार्यक्रम चले हैं। आज जिले भर के इस कार्यक्रम में हरित योग का कार्यक्रम यहाँ हिमालयन पब्लिक स्कूल चौकड़ी में हुआ, जहाँ पे मैं उपस्थित रहा। भारतीय मानक ब्यूरो देहरादून शाखा द्वारा आयोजित मानक संवाद कार्यक्रम में मंत्री गणेश जोशी ने शिरकत की और खबर देहरादून से ये आपको बता रहे हैं, जहां प्रदेश के कृषि एवं ग्राम विकास मंत्री गणेश जोशी ने मानक संवाद कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। ये कार्यक्रम भारतीय मानक ब्यूरो देहरादून शाखा ने आयोजित किया। इस मौके पर मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि मानक संवाद जैसा आयोजन देश में गुणवत्ता संस्कृति को सुदृढ़ करने की दिशा में एक बहुत बड़ी पहल है। मंत्री जोशी ने BIS अधिकारियों से आग्रह किया है कि वो आगामी 14 और 15 जून को देहरादून में आयोजित होने वाले कृषि महोत्सव में किसानों के साथ एक विशेष वर्कशॉप का आयोजन करें, जिससे किसानों को मानकों की जानकारी मिल सके। अक्सर देखने में ये आता है कि लोगों को गुणवत्ता के बारे में जानकारी न होने के कारण ठगे जाते हैं। अच्छी क्वालिटी का अगर चावल नहीं खा रहे हैं, अच्छी क्वालिटी का आटा नहीं खा रहे हैं या अन्य कोई खराब पदार्थ नहीं खा रहे हैं, निश्चित रूप से उसको नुकसान होगा। अच्छी क्वालिटी के कपड़े नहीं पहन रहे हैं, हेलमेट नहीं लगा रहे हैं, उससे उसकी जान जा रही है। क्योंकि इसके लिए लोगों को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है और आज इस अभियान के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया है। वहीं कृषि को भी इससे जोड़ा गया है, क्योंकि किसान हमारा अन्नदाता है और किसान को अगर उसकी बीज की गुणवत्ता सही नहीं, बीज सही नहीं मिल रहा। नवनियुक्त जिलाधिकारी निकिता खंडेलवाल ने टिहरी में अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है। हिंदी खबर के संवाददाता से खास बातचीत में डीएम ने कहा है कि उनकी प्राथमिकता रहेगी कि ग्रामीण क्षेत्र का विकास हो, सरकारी योजनाओं को धरातल पर लाया जाएगा। आज अपनी जिला देहरादून ग्रामीण की विकसित भारत संकल्प यात्रा गरीब कल्याण योजनाओं को लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के जो 9 जून को एक पूरे 11 साल होने जा रहे हैं लगातार प्रधानमंत्री रहते हुए, उनके कार्यकाल में जो अनेक प्रकार के लक्ष्य हमने हासिल किए, भारत को आगे बढ़ाने का काम किया, विकसित भारत 2047 तक बनाने का लक्ष्य लेकर के चले। उसके संदर्भ में अपने जिला देहरादून ग्रामीण में जो उनके पूरा जून और जुलाई तक चलने वाले सभी कार्यक्रमों को की विस्तृत रूप से यहाँ जानकारी दी गई, जिससे कार्यकर्ता अपने बूथ अपने मंडल स्तर तक उनकी योजनाओं को और अनेक इन कार्यक्रमों को पहुंचाने का काम करें। इसीलिए आज कार्यशाला आयोजित की गई। बहुत बहुत धन्यवाद। देहरादून ग्रामीण जनपद की हमारी जिले की कार्यशाला का आयोजन किया गया। विकसित भारत का अमृत काल चल रहा और इस अमृत काल के अंदर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की केंद्र की जो सरकार है, उस सरकार के 11 साल 9 तारीख को पूरे होने जा रहे हैं। तो 9 साल सेवा, 11 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के, ऐसा इसके कार्यक्रम की थीम के आधार पर
हम प्रत्येक मंडल पर, प्रत्येक शक्ति केंद्र पर, प्रत्येक ग्राम पंचायत तक जाकर के चौपालों का आयोजन करेंगे। केंद्र की जो योजनाएं हैं, राज्य सरकार की जो योजनाएं, उनकी जानकारी हर घर तक पहुंचे, हर व्यक्ति तक पहुंचे और जिन कामों में कमी रहेगी, अगर किसी का अटल आयुष्मान कार्ड नहीं बना तो उस प्रकार के कामों को लेकर के हमारे कार्यकर्ता उन सारे लोगों को के जो काम है उनको करवाने का काम करेंगे, चाहे वो अटल आयुष्मान का कार्ड बनाने का विषय हो, चाहे अनेक प्रकार के जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने का विषय है। नवनियुक्त जिलाधिकारी निकिता खंडेलवाल ने टिहरी में अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है। हिंदी खबर के संवाददाता से खास बातचीत में डीएम ने कहा है कि उनकी प्राथमिकता रहेगी कि ग्रामीण क्षेत्र का विकास हो, सरकारी योजनाओं को धरातल पर लाया जाएगा। आई थिंक चुनौतियां हर जनपद में रहती हैं और मुझे लगता है कि मेरे से पहले जितने भी जो जिलाधिकारी काम करके गए हैं, तो मेरा यही एक मोटिव रहेगा कि उनके काम को हम आगे बढ़ाएं। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि समय समय पर सरकार द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो निर्देश होते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम सर्विस की डिलीवरी को एफिशिएंट बनाएं, पब्लिक सर्विस डिलीवरी को, और सरलीकरण की ओर जाएँ ताकि लोगों को काफ़ी मतलब आसानी हो सरकार की स्कीम्स पाने में, तो उसी पर हमारा मेन फोकस रहेगा। सीएम धामी के निर्देश पर देहरादून जिलाधिकारी सविन बंसल ने आपदा कंट्रोल रूम का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने कंट्रोल रूम में GIS मैप लगाने और सुबह शाम संबंधित विभागों के अधिकारियों को उपस्थित रहने के निर्देश जारी किए। अब तक 125 शिकायतों में से 122 का समाधान किया जा चुका है। जिलाधिकारी ने भूस्खलन संभावित इलाकों पर JCB मशीन तैनात करने और सभी आपदा संबंधित नंबर कंट्रोल रूम से स्पष्ट रूप से चस्पा करने का आदेश दिया। इस तैयारी से मानसून में त्वरित और प्रभावी आपदा प्रबंधन सुनिश्चित होगा। जिले का कंट्रोल रूम है, यहीं से कोई भी अवर सिचुएशन उत्पन्न होती है, कहीं पर लैंडस्लाइड आता है, कहीं पर मलबा आता है, कहीं पर अर्बन फ्लडिंग होती है, कहीं पर पेयजल संकट आता है, कहीं पर कोई पेड़ गिरता है, तो सारे डिपार्टमेंट्स को जो निर्देश हैं यहीं से प्रदत्त किए जाते हैं थ्रू वायरलेस फ़ोन लाइंस एंड अदर कम्युनिकेशन सिस्टम्स। चाहे वो हमारे जल से रिलेटेड 7 डिपार्टमेंट्स हैं, जल संस्थान, जल निगम, UUSDA, स्मार्ट सिटी, स्काडा या नलकूप, या हमारा UPCL है, PWD, NH, ये व्यवस्था यहाँ पर स्ट्रीमलाइन की गई है कि सभी डिपार्टमेंट के JEs प्रतिदिन 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम यहाँ पर बैठकर आने वाली कंप्लेंट्स का निस्तारण करेंगे। हमारा कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम सुचारू रूप से चल रहा है, सारी कंप्लेंट्स दर्ज होती हैं। देहरादून की RTO प्रबंधन डॉक्टर अनीता चमोला के निर्देश पर शहर के विभिन्न स्थानों पर वाहनों में सन रूफ टॉप हटाकर खड़े होकर खतरनाक ढंग से यात्रा करने वाले लोगों की काउंसलिंग की गई। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत इस तरह की खतरनाक ड्राइविंग के लिए चालान भी किया जाएगा। इसके लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। मोटर व्हीकल एक्ट में भी ये एक डेंजरस ड्राइविंग के अंतर्गत आता है, जिसपे कि हम लोग चालान भी इशू करेंगे। तो अभी हम अवेयर कर रहे हैं। अभी हमने आज ही और कल इस तरह का अभियान भी चलाया था, जो गाड़ी हमें मिली है तो उनको समझाया है, लेकिन आगे हम इसको डेंजरस ड्राइविंग के सेक्शन में हम इसका चालान भी करेंगे। इसके लिए हम एक सड़क सुरक्षा मित्र भी हम कोशिश कर रहे हैं कि शहर में जो कॉलेज के बच्चे हैं या फिर कोई ऐसे जो शहर के नागरिक हैं जो स्वयं अपनी स्वेच्छा से सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में कुछ काम करना चाहते हैं, तो इस तरह के लोगों को जागरूक करने के लिए जो कि ट्रैफिक वायलेटर्स है, हम एक सड़क सुरक्षा मित्र हम नामित करने जा रहे हैं। उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने गुरुवार को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात कर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर बधाई दी। उन्होंने इसे भारतीय सेना की बड़ी उपलब्धि बताया और कहा कि महिला अधिकारियों सोफिया कुरैशी और भूमिका सिंह का नेतृत्व देश की बेटियों के लिए प्रेरणादायक है। रेखा आर्य ने बताया कि उत्तराखंड के लोगों ने इस ऑपरेशन की सफलता पर गर्व महसूस किया। जसपुर में प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के चुनाव में प्रत्याशियों ने ढोल नगाड़ों के साथ जुलूस निकालकर अपना नामांकन कराया। व्यापार मंडल जसपुर की नई कार्यकारिणी के लिए अध्यक्ष, महामंत्री और कोषाध्यक्ष समेत 3 पदों के लिए 7 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया। मुख्य चुनाव अधिकारी राजाराम राजपूत ने बताया है कि आज सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक
ये नामांकन प्रक्रिया की गई। उन्होंने बताया कि 6 जून की शाम 4 बजे तक नाम वापसी की प्रक्रिया की जाएगी। अध्यक्ष पदे तो हरिओम सिंह एवं खालिद अख्तर 2 नामांकन प्राप्त हुए। महामंत्री पदे तो विमल कुमार लमन एवं महफूज अली 2 नामांकन प्राप्त हुए। कोषाध्यक्ष पद तो अर्पित रस्तोगी, मोहम्मद आसिफ एवं इब्राहिम 3 नामांकन प्राप्त हुए। ये जो प्रक्रिया है ये वापसी की कब तक है और चुनाव कब तक? ये प्रक्रिया वापसी की 6 जून शाम 4 बजे तक है। उसके बाद चुनाव 16 जून 2025 में संपन्न होगा। और मैं अगर मैं विजयी होता हूँ तो मैं जसपुर के व्यापारियों के हित में सदैव लड़ूंगा, मैं झुकूंगा कभी नहीं। क्या क्या मुद्दे रहेंगे आपके? मेरे मुद्दे ये रहेंगे, जहाँ जहाँ मेरे व्यापारी को मेरी जरूरत होगी, चाहे वो किसी भी समय हो, कोई भी व्यापारी हो, गरीब हो, अमीर हो, किसी भी जाति का हो, किसी का धर्म का हो, किसी भी जाति का मुझे सुनने मेरा व्यापारी सिर्फ मेरा व्यापारी होगा। उत्तराखंड में आगामी 1 सप्ताह में मानसून प्रवेश कर रहा है, जिसको लेकर आपदा प्रबंधन, पुलिस विभाग, पीडब्ल्यूडी और भी कई विभागों ने तैयारी पूरी कर ली है। उत्तराखंड पुलिस विभाग ने भूस्खलन क्षेत्रों में एसडीआरएफ की तैनाती के साथ ही बीआरओ, पीडब्ल्यूडी के साथ समन्वय बना लिया है। 4 धाम में भूस्खलन प्रभावित सड़कों को जल्द खोलने के लिए जेसीबी लगाई गई है। इसके अलावा पुलिस विभाग ने 4 धाम प्रबंधन सेल के मौसम विभाग से लगातार अपडेट लेकर यात्रा सुचारू चलाई जा रही है। जो है मानसून आ गया है और धीरे धीरे हमारे उत्तराखंड की तरफ में भी मानसून का अभी प्रभाव देखने को मिलेगा और हमारी 4 धाम यात्रा भी चल रही है। तो हमारी 4 धाम यात्रा मानसून सीजन में भी सुचारू रूप से चले, इसके हमने अपने पहले से ही व्यापक प्लान कर रखा है। जो हमारे जो संभावित जो लैंडस्लाइड के जोन्स हैं, जहाँ पे लैंडस्लाइड आने की संभावना है, वहाँ पे ऑलरेडी एसडीआरएफ की टीम्स को डिप्लॉय कर दिया गया है। साथ साथ हमारा कोऑर्डिनेशन बीआरओ और पीडब्ल्यूडी विभाग से भी है और वहाँ पर जो स्पॉट्स हैं वहाँ पर जेसीबी मशीन्स और जो अन्य उपकरण हैं उनको हम लोगों ने डिप्लॉय कर दिया है और हमारी समय समय पर विभिन्न विभागों के द्वारा मीटिंग्स हो रही हैं। साथ साथ हमारा जो यात्रा प्रबंधन सेल जो है वो स्टेट डिजास्टर कंट्रोल रूम से भी हमने उसका कनेक्शन है, वो समय समय पर प्रत्येक 3 घंटे का हमें अपडेट दे रहे हैं। और फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए हिंदी खबर, क्योंकि हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जल्द लौट रहे हैं।